बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर जय श्री राम के नारों पर भड़क गई है। ममता बनर्जी कल सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया, सामने बैठे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसे में ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने अपना अपमान इसे करार दिया। करीब 1 मिनट तक बोलने के बाद ममता ने आगे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और माइक से दूर चली गई। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और इसके आगे ममता बनर्जी ने कोई भाषण नहीं दिया। अमित हमारे सहयोगी कोलकाता में ही मौजूद हैं। अमित, दो पक्ष हैं। बीजेपी इसे कह रही है कि ये ममता बनर्जी बार बार जय श्री राम के नारे से भड़क क्यों जाती हैं। सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव नजदीक हैं इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष अब ममता बनर्जी का भी है, वो इसे गैर वाजिब करार दे रही हैं। सियासी सरगर्मी किस तरह से है, जनता कैसे देख रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है? जी प्रशांत, आपको बताऊं कि जंतर मंतर पर भी एक इसी तरीके एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जय श्री राम के नारे लगे थे और ऑब्जेक्शन रेज किया था ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने। टीएमसी को यह मालूम है कि जय श्री राम शूट करता है बीजेपी को और कहीं ना कहीं जय श्री राम से विधानसभा चुनावों में एज मिल सकता है बीजेपी को। और इस वजह से चाहे वो मेदिनीपुर में लोकसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम के नारों को लेकर वहाँ पर जो है ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, धमकाया था उन्होंने लोगों को, जिन लोगों ने जय श्री राम का स्लोगन रेस किया था। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो वही टीएमसी को बखूबी मालूम है कि जय श्री राम सूट करता है बीजेपी को और कहीं ना कहीं इससे ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है उससे रोकने के लिए आज यही वजह है कि टीएमसी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो कुछ भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि 2 ट्वीट टीएमसी की तरफ से किए गए हैं जिसमें डेरेक ओब्रायन जो कि काफी सीनियर लीडर हैं टीएमसी के, उन्होंने डिग्निटी, क्योंकि अब टीएमसी भी ये समझ रही है कि इस पर ज्यादा रिएक्ट करना कहीं सियासी तौर पर नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन बीजेपी को तो मौका मिल ही चुका है और यही कर भी रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल के गांव-गांव में अब तो जय श्री राम का नारा गूंजने लगा है और इसीलिए ममता बनर्जी इस नारे को सुनकर बौखला जाती हैं। दिलीप दा, क्या हुआ कि ममता दीदी को जब जय श्री राम के स्लोगन पे गए तो वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि मैं बॉयकॉट करती हूँ आज के प्रोग्राम का, स्पीच का। ममता दीदी को गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गांव-गांव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे महिलाएं सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बुखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना। सरकारी प्रोग्राम है तो इस तरह के पार्टी के स्लोगन नहीं लगाना चाहिए। जय श्री राम थोड़ी ना पार्टी का है, पूरा देश में हो रहा है, हर प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। उनके पार्टी के लोग रामनवमी यहाँ जुलूस निकालते हैं, हनुमान जयंती में निकालते हैं, वो क्या पार्टी का हो गया है क्या? इस प्रकार रिएक्ट करने से लोग इसको मौका मिलता है लोगों को प्रोवोक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि एक मौका दे दिया उन्होंने प्लेटर पे बीजेपी को? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बताया था कि जिस तरह से सड़क पे उतर के वो लोगों को धमकाने लगे थे जब जय श्री राम के स्लोगन लगे थे तब। नहीं, उनको चुप रहना चाहिए ना, उल्टा प्रोवोक हो जाता है लोगों को। रास्ता में क्या, मैं जहाँ जाता हूँ सब जगह गो बैक स्लोगन आता है, काला झंडा दिखाया जाता है। आज नहीं, सालों से हो रहा है। हम थोड़ी ना प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को और मैसेज देते हैं। लोग आज भाजपा में जुड़ रहे हैं, शांति से लेना चाहिए। ममता बनर्जी क्यों बौखला जाती हैं जय श्री राम का नारा सुनकर? बीजेपी अब यह सवाल उठा रही है, चुनाव नजदीक है, इसे मुद्दा भी बनाती नजर आ रही है। लेकिन नीरज, दिल्ली की राजनीति में इसका दूसरा पक्ष भी बेहद अहम है, जो देखना भी पड़ेगा, गौर करना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि अगर ये सरकारी कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ये डिग्निटी के खिलाफ था, ये बुलाकर अपमान करने जैसी बात थी, अगर ये आरोप लगाती हैं तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। जिनने कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्या जवाब दिया जाता है? प्रशांत, सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के तो कई बड़े नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है, खासकर जो बंगाल से जुड़े लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है और सरकार की तरफ से इस पर कोई राय आएगी, कोई बयान आएगा, इस बात की उम्मीद
अभी कम है, क्योंकि इस मसले को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो है अब की जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ममता बनर्जी भले ही आमंत्रण और अपमान से जोड़कर इस पूरे मसले को खारिज कर चुकी हो। जय श्री राम का नारा जो है उसके विरोध में उन्होंने भले ही ये कहा हो कि इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का भी समर्थन उन्हें मिला है, खासकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिला है। अधीर रंजन चौधरी ने उनका समर्थन किया इस मसले पे, लेकिन इसको अस्मिता से जोड़ा है ममता बनर्जी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल का अपमान, खुद का अपमान बता रही है सरकारी कार्यक्रम में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की है, खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिसकी घोषणा अब से कुछ ही दिनों बाद होगी, करीब महीने से 1.5 महीने के बाद होगी। तो उसमें इस मुद्दे को तूल जरूर दिया जाएगा कि ममता बनर्जी जो है जय श्री राम के नारे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। और तूल दे रही है राजनीतिक पार्टियां, और ऐसे में अब देखना यह है कि दूसरे राजनीतिक दल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति यहां कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है। जय श्री राम के नारों पर ममता की नाराजगी के मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता का इसे अपमान करार दिया, ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस मामले पर। तो वहीं कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पीएल पुनिया ने साफ कर दिया कि नारों से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं बटे একটা মঞ্চে একটা মহিলা যখন বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে তখন উন্মাদের মতন চিৎকার করে জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে আসলে এটা একটা পরিকল্পিতভাবে মমতা ব্যানার্জিকে অপমান করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই ঘটনার নিন্দা করছি। चुनाव के माहौल को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपने आप को करता है। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम का एक किस्म से बहिष्कार किया कि सरकारी कार्यक्रम उसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, ये कह के किया। ये उनका अपना निर्णय है। कांग्रेस का रुख अभी भी साफ नहीं हो रहा है। कोलकाता में क्या हो रहा है अमित? यहां अब क्योंकि राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, कांग्रेस के नेता किस तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या आप कोलकाता में देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल जो कांग्रेस है वो कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का गठबंधन लेफ्ट के साथ हुआ है और सीटों के बंटवारों पर भी उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन जो कल जो हुआ विक्टोरिया मेमोरियल में, उसको लेकर कांग्रेस के जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ तरीके से इसको डिग्निटी से जोड़ा है ममता बनर्जी का, और कहा है कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरीके से जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए। और टीएमसी अभी यही कहती रही है कि सरकारी कार्यक्रम में, ममता बनर्जी खुद उन्होंने स्टेज से कहा कि सरकारी कार्यक्रम में इस तरीके से जय श्री राम के नारेबाजी नहीं होना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों को यह डर सता रहा है कि कहीं जय श्री राम ये जो 3 शब्द है, ये तीनों शब्द बीजेपी को सूट करता है, और बीजेपी इन 3 शब्दों की वजह से कहीं विधानसभा चुनाव में एज ना ले जाए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एज मिला बीजेपी को, और जय श्री राम जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सूट किया और उसके बाद 18 सीटें यहाँ पर जीत गई बीजेपी, कहीं इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में एज ना मिल जाए, इसी वजह से कांग्रेस हो या टीएमसी, दोनों में ये डर